नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा सीएम योगी का सख्त संदेश। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे चोरी के आरोपों ने देश की राजनीति और जनभावनाओं को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और साफ कहा कि 15 दिन इंतजार कर लीजिए, एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, अपराधी कोई भी होगा बचेगा नहीं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर अयोध्या और राम भक्तों को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर सच क्या है? क्या यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या फिर दान की रकम में वास्तव में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो करोड़ों रुपए की रिकवरी कैसे हुई? क्या ट्रस्ट की व्यवस्था में कहीं चूक हुई? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है या सरकार सवालों से बच रही है? एसआईटी की जांच क्या पूरे सच को सामने ला पाएगी? और सबसे अहम, क्या इस विवाद से राम मंदिर की पवित्रता और करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास प्रभावित हो रहा है? और आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि। अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना, जिसमें वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि बस 15 दिन रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी जांच कर रही है, सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ वो विपक्ष पर हमला बोलते हैं बिना नाम लिए और कहते हैं कि भ्रम में मत आइएगा किसी के, जो राम मंदिर को अपमानित कर रहे हैं, जो राम जन्मभूमि को अपमानित कर रहे हैं। प्रभु राम से हमने मर्यादित होना सीखा है, उसी मर्यादित होकर हम 15 दिन और इंतजार करेंगे। यानी कि सवाल अहम है कि मुख्यमंत्री साहब क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं और फिर सीधा चलते हैं चर्चा की तरफ। हमारे साथ सीताराम दास, महंत साकेत भवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर आर.ए. उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और प्रबल प्रताप शाही नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। जरा सारे मेहमानों को स्क्रीन पर ले आइए एक बार। सीताराम जी,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा, वो भी ऐसे समय पर जब सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में राम मंदिर दान इस समय पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा किस तरह से देखा जाए, क्या संदेश दे रहा है ये राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, राम में आस्था रखने वाले लोगों को? निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस दौरे में राम का काम किया, हनुमान जी का दर्शन किए और विभिन्न ऐसे परियोजनाओं का लोकार्पण करने का काम। उन्होंने किसी समाचार में किसी सनातनों को जो है भ्रामकता में नहीं जो है पढ़ना है और एसआईटी टीम ट्रस्ट के अनुरोध पर गठन कर दिया गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों पीड़ा हो रहा है? 15 दिन इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिसके लिए सनातनी 500 वर्षों का एक खूनी संघर्ष झेला, लाखों लाख राम भक्त अपनी आहुति देने का काम किया। उन संपूर्ण हिंदू जनमानस, चाहे देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो, सभी का आस्था का केंद्र है। हमारे प्रभु आराध्य है। हमारे प्रभु आराध्य पे इस प्रकार का सनातन धर्म को धूमिल करने के जो कुचक्र रचा जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण हिंदू जनमानस इन अफवाहों से बचे और किन्हीं के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई जो है आपके पास प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप एसआईटी टीम को दीजिए, सहयोग करिए। एसआईटी टीम जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई बख्शे नहीं जाएंगे, कमी पाए जाएंगे, कोई दोषी होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। और किसी के प्रतिष्ठा, किसी के सम्मान पर कीचड़ उछालना भी ठीक नहीं है। ये सनातनियों का आस्था का केंद्र है और वो लोग जो माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, उसके जनाजे में शामिल होते थे, आज वो सनातन को सनातन पर ज्ञान देने आ रहे हैं। जो जय श्री राम बोलने पे जेल भेज दिए जाते थे, जिनके राज्य में अयत रहा करता था, जो सनातनियों के मठ मंदिरों का पैसा हज के सब्सिडी में 135 करोड़ देने का काम किए। इसी के लिए उनको कोई 1 रुपया सरकारी बजट नहीं आया, लेकिन मंदिर का पैसा हज सब्सिडी देने के लिए आए। राम भक्तों के हृदय पर गोली चलाए, उनको रक्तों से अपना हाथ को सानने का काम किया। आज वो ज्ञान दे रहा जो सनातन धर्म को डेंगू कहता, मलेरिया कहता, जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, आज वो सनातन पे ज्ञान देने के लिए आया। किसी मस्जिद पे कोई शब्द नहीं निकलता है, किसी जो है मदरसों पे कोई शब्द नहीं निकलता है। कौन कह रहा था सनातन को समाप्त करने की बात कौन कर रहा था? स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, स्वयं जो इनके गठबंधन के नेता कह रहे थे, उदयनिधि स्टालिन कह रहे थे सनातन को मिटाना, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया। किसी को पता नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन से किसका गठजोड़ है, किसका संबंध है। समाजवादी पार्टी में एक ऐसा नेवला था जो रामचरितमानस को फाड़ दिया था, रामचरितमानस को जला दिया था। क्या वो पता नहीं है किसी से किसी का चेहरा छिपा हुआ नहीं है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवस्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब तक हो ही धर्म से हानि 12 अधम अभिमानी। सीताराम जी लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही भी जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। स्वागत है आपका प्रबल जी। प्रबल जी नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ा साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भ्रम में मत आइएगा। जो लोग राम को अपमानित करते हैं, जो उनके जन्मभूमि को, मंदिर को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भ्रम में मत आइएगा। बस 15 दिन रुकिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर आपने बुलाया है। पहली चीज तो जो कोई भी चीज हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम में जांच में अगर सबसे प्रथम चीज जो होती है वो एफआईआर। चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में पहले तो एफआईआर होनी चाहिए। पहला कदम होता है एफआईआर। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, एसआईटी लीपअप होती हुई। किसने एसआईटी की मांग की? ट्रस्ट के लोगों ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी। और उस ट्रस्ट में कौन है? रफू चक्कर चंपत राय, जो चंदा चोर है। उनसे लोगों ने बता दिया कि कोई घुसे न। ये मैं नहीं कह रहा, ये रफू चक्कर अर्थ होता है चंपत का। इनके माता पिता ने इनका नाम चंपत इसीलिए रखा है कि उनको पता होगा कि ये आदमी जो है बड़ा होगा और भगवान राम के नाम पर आए हुए चढ़ावे में का चंदा चोरी करके रफू चक्कर हो जाएगा, इसीलिए रफू चक्कर नाम रखा चंपत। दूसरे इसमें कैरेक्टर है निपेंद्र। निपेंद्र करता है राजाओं के राजा।
तो राजाओं के राजा ने चंदा चोरों के राजा बने। इसमें एक और आदमी आए हैं, उनका नाम इंजीनियर वर्मा, दीनानाथ वर्मा। उनका आरोप है कि 40% कमीशन लिया गया हर काम में। और चंपत राय उप रफू चक्कर थे, जब उन्होंने कहा इस विषय में, उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है, तो उस दीनानाथ वर्मा को, इंजीनियर को हटा दिया। अब आते हैं ट्रस्ट के बारे में। ये जो ट्रस्ट है, ये नरेंद्र मोदी ने बनाया है। इस ट्रस्ट में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक क्षत्रिय नहीं है। ये क्षत्रिय की बात, गर्म पानी, राम जी को क्षत्रियों का राजा कहते हैं, वो क्षत्रिय समाज से कोई नहीं। तो पहले चीज ये बताया जाए, निपेंद्र मिश्रा जिनके आरोप है ये चीफ सेक्रेटरी थे, इन्होंने ही गोली मारने का आदेश दिया, इनको किसने बनाया है? ये नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े साथी है। ये हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा चोरी हुआ है, ये चंपत राय अभी तक चंपत लेकर कहां पहुंचे? इसके पहले भी जब निर्माण हो रहा था राम जन्मभूमि का, तो उस समय भी जमीन सस्ते दर पे खरीदी गई और उसको महंगे दर पर राम जन्मभूमि को, न्यास को बेची गई, ट्रस्ट को बेची गई। उसमें महापौर उस समय के और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे, तो उससे मैं भी जांच नहीं की। और आज योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिना एफआईआर के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप जिम्मेदार हैं और आप स्पष्ट जांच कराना चाहते हैं तो पहले एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, आप एसआईटी से लिपापोती कराना चाहते हैं। ठीक है। और ये बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी आपसे बड़ा हिंदुओं का मैं समर्थक हूं और हिंदू हूं, आपकी तरह मैं धर्म का आडंबर नहीं करता हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं और मुझसे मत लड़ना, मैं बता दे रहा हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उल्टा पुल्टा मत करना, वो दलित समाज के इसलिए कह रहे हो। प्रियांक खड़गे ने आवाज उठाई आरएसएस पर, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि प्रियांक खड़गे जो है दलित है, वो कैसे आरएसएस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? आप लोग दलितों से नफरत करते हो। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं? अरे आप मंदिर के पुजारी हो, मंदिर के महंत हो, आपका अपना सम्मान है, आप अपना पूजा करिए, आप राजनीतिक विषयों में मत बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्यों आगे किया है कि आप पर जैसे कोई बात कहेगा आप कहोगे धर्म के ऊपर आरोप लग गया? आपको चंपत राय को पकड़ो अगर हिम्मत है तो। अगर असली सनातनी हो, असली हिंदू हो, तो चंपत राय को पकड़ो, फांसी चढ़ाओ उसको, निपेंद्र मिश्रा को पकड़ो। आ गए हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दिखो ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महंत लिखना बंद करो। ठीक है, ठीक है, आप प्रताप शाही साहब करिए। लौटूंगा आपके पास। प्रताप शाही आप साहब जो है नहीं सुनिए, मैं नहीं आरोप लगाएंगे कैसे? प्रताप शाही साहब उस मुद्दे पर लौटूंगा मैं। देखिए, सबको एक बार चर्चा में शामिल करूं, उसके बाद उसी मुद्दे पर एक दलित अध्यक्ष का नाम कैसे लिया? ये दलित से नफरत करते हैं, यही मनुवाद है। कैसे लिया? माफी मांगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रबल जी, आपने कैसे बैठाया इनको? प्रबल जी, ये महंत है, बाबा है, इनका इज्जत होगा, लेकिन मंदिर के बाहर राजनीतिक विषयों पर मत बोलो बाबा, उनके एजेंट मत बनो। आपका सम्मान सब करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहेगी तब भी महंत रहोगे, तब भी इज्जत लोग करेंगे। ये भारतीय जनता चंपत और रफू चक्कर के चक्कर में अपनी इज्जत की त्राई मत करो। क्यों नहीं क्षत्रिय उसमें बताओ, एक भी कमेटी में बताओ मुझे। मैं अभी सवाल ले रहा हूं, एक बार प्रबल जी, तुम नफरत करते हो। प्रबल जी, एक एक करके बात करेंगे ना, बाकियों को भी चर्चा में शामिल करना। अभी दो मेहमान और हमारे बच रहे हैं। आरके उस्मानी साहब आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने राम का अपमान किया है, जो भ्रमित कर रहे हैं, उनके बहकावे में मत आइए आप। और सीधा आरोप, वो सारा का सारा इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी किसी को भ्रमित नहीं कर रही है। भ्रमित तो ये लोग कर रहे हैं। इसका मेन झगड़ा जो है, ये दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है,
वो झगड़ा खुल के सामने आ गया है। क्योंकि ये कमेटी दिल्ली ने बनाई, लखनऊ वालों को कोई वो नहीं है। आज कह रहे हैं कि एक पार्टी, हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी ने गोली चलवाई थी। गोली अधिकारी चलवाते हैं या नेता चलवाते हैं? पुलिस को, प्रशासन को, मिलिट्री को गोली चलाने का आदेश यही नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। ये गृह विभाग के बड़े अधिकारी थे और उनको आज अध्यक्ष बना दिया राम जन्मभूमि न्यास समिति का। नहीं तो लेकिन मुख्यमंत्री ने भी तो कुछ कहा होगा, तभी तो आगे का आदेश पालन किया गया होगा, या बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के अधिकारियों ने फैसला ले लिया था? बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो कि श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पद्म भूषण के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो, कोई लिखित आदेश, कोई मौखिक आदेश हो, तो आप दिखाइए चैनल पे, हम मान लेंगे। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था। जब वहां पे जो दंगाई थे, तो आप भी जानते हैं ऐसी बातों के लिखित आदेश थोड़ी ना होते हैं। आप भी राजनीतिक तौर पर तमाम एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन आदेश तो उनका भी नहीं है। देखिए, कोई भी अधिकारी बिना रिटर्न के अपने अधिकारियों के आदेश लिए गोली नहीं चलाता है। गृह विभाग के बड़े अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और कब दिया था आदेश चलाने का? जब पुलिस के लोगों को, मिलिट्री के लोगों को जिंदा जलाने लगे थे, वो लोग मारने लगे थे, काटने लगे थे, तब गोली चलाने का आदेश दिया था। और आज अगर चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रमित कर रही है, तो आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? आज आप आए थे तो चंपत राय से किनारा क्यों कर लिया कि चंपत राय हमारे दौरे से दूर रहेंगे? यानी कि चंपत राय को भारत की सरकार ने श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति का सचिव नियुक्त किया है, इसलिए उनसे दूरी बनाई गई। आज उनसे दूरी बनाई गई कि नहीं बनाई गई? मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे पूछ रहा हूं कि चंपत राय, ये बात तो कल ही हो गई थी, ये बात तो कल ही हो गई थी। तो कल बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यही कहा था कि क्योंकि अभी आरोप लगे हैं, अभी आरोप लगे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री दूर हैं। जब 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, अगर आरोप लगे हैं, सिद्ध हो जाते हैं तो बाहर जाएंगे। अगर आरोप गलत होते हैं तो फिर पास बुला लेंगे। अपराधी नहीं हो जाता है। एफआईआर कराइए, एफआईआर करा के उसकी जांच कराइए। और अगर वो दोषी नहीं है, जो 13,000 शिलाएं पूरे देश से भगवान की सोने चांदी की मूर्तियां जो वहां आई थी, जो गायब हो गई है, अगर वो गायब नहीं हुई है तो उनको क्लीन चिट दे दीजिए। अगर जमीन सस्ते में खरीदी गई और उसके बाद 10 गुना महंगी श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति को ट्रांसफर की गई है, तो आप उनके ऊपर अपराध कारित करिए। अगर वो अपराध कारित नहीं किए हैं, निर्दोष है, तो उनको क्लीन चिट दे दीजिए। देखिए, ऐसा है ना, जनता को ज्यादा दिन भ्रमित नहीं कर पाओगे। अब जनता जाग गई है। 2024 के चुनाव में तुमको अल्पमत में पहुंचाने का काम किया। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जो था, वो उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीत करके पहले नंबर की पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मरघट के नाम पे हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। आप सत्ता की रोटियां आप नहीं सेक सकते हो। उस्मानी साहब, आज हजारों करोड़ सुभाष चंद्र जी, जो चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, जो उनके नौकर हैं, वो हजारों हजार करोड़ की जमीनें खरीदे, उस्मानी साहब लौटूंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। उस्मानी साहब, बुलडोजर कहाँ गया तुम्हारा? उस्मानी साहब, उस्मानी साहब प्लीज, उस्मानी साहब लौटूंगा, एक एक करके बात करेंगे। अभी एक और मेहमान है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लूं मैं। सुभाष जी, कल आपके प्रमुख साहब का एक बयान आया था और वो कह रहे थे कि रमाशंकर प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं, तो हो सकता है उसी ने अखिलेश यादव को जाकर बता दिया हो। दोनों यादव हैं, तो मुझे दिखा कि आप भी यादव हैं, तो शायद आपको भी क्या बताया, क्या कहा, क्या आपसे भी ऐसी कोई बात करते हैं क्या आपके प्रमुख साहब? राणा जी, देखा जाए तो इस प्रकार तो मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मोहन यादव जी जाके अखिलेश यादव जी को बता देंगे? नहीं, तो अब ये सवाल तो आप अपने प्रमुख से पूछिए ना। ये सवाल तो आप अपनी पार्टी के प्रमुख से पूछिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही। राणा जी, वो देखिए, यादव होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ सरनेम मिल गया तो समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ जाएगा, वो विषय नहीं है।
विषय जो है बहुत अच्छा विषय और बहुत गंभीर विषय है। मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे विषय को लेकर आए। जहां तक अभी जितने भी मेरे बड़े भाई लोग और साथी लोग और मान जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी राणा जी कर रहे थे हमारे ये कांग्रेस के बड़े भाई, ये कब से बैठ गए सन्यासियों को सर्टिफिकेट देने वाले कि आप सन्यासी हो कि नहीं हो, आप हिंदू हो कि नहीं हो। कांग्रेस पार्टी वाले भी अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने लग गए, जबकि तो कांग्रेस पार्टी को खुद साबित करना पड़ेगा कि ये सही मायनों में हिंदू है कि नहीं है। ये बड़े राम भक्त बनने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी जी अब तक अयोध्या में श्री राम जी का दर्शन करने के लिए एक बार भी गए? नहीं जाने की हिम्मत हुई। डिबेट के अंदर बैठ के अपने आप को हिंदू समुदाय का बहुत बड़ा रहनुमा, बहुत बड़ा पैरोकार बनने का प्रयास करते हैं। स्टॉलिन ने जब एक बयान दिया था कि भैया मैं सनातन को समाप्त कर दूंगा, स्टॉलिन तो समाप्त नहीं कर पाए, उल्टा तमिलनाडु की जनता ने उनको समाप्त कर दिया। तो वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार की ये टीका टिप्पणी डिबेट के अंदर बैठ के करते हैं, सही मायनों में अगर इनसे अलग हट के बात करें तो ये सबसे बड़े रामद्रोही है, ये सबसे बड़े सनातन विरोधी है, ये सबसे बड़े पिछड़ा विरोधी है, ये सबसे बड़े दलित विरोधी है। और डिबेट के अंदर इनसे इतनी अच्छी लच्छेदार बातें करवा दीजिए, मीठी मीठी बातें करवा दीजिए कि भैया इनसे बड़ा हिमायती, इनसे बड़ा रहनुमा इस पूरे देश के अंदर कोई नहीं है। ये अभी खड़गे जी का जिक्र करके बोल रहे थे कि भाई दलितों की रहनुमा बनने का प्रयास करती है। मैं राणा जी थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। अर्जुन सिंह ST/SC प्रमोशन में आरक्षण का बिल लेकर आए थे, और उस प्रमोशन में आरक्षण के बिल का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया था, कपिल सिब्बल ने किया था। और कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस में थे, कैबिनेट के अंदर भी थे, सांसद भी थे। कपिल सिब्बल ने उस बिल को फाड़ने का काम किया। लेकिन यही जो बैठे हुए हमारे कांग्रेस के बड़े भाई पिछड़ों की पुपाड़ी बजा रहे हैं, दलितों की पुपाड़ी बजा रहे हैं, उस दलित विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को, उस पिछड़ा विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकलना तो बड़ी दूर की बात है, 100 केस नोटिस जारी करना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब सत्ता से बाहर हो गए, पिछड़ों ने, दलितों ने, इन पूरे समाज के लोगों ने जब एनडीए को वोट देकर उनकी सरकार बना दी और ये पूरी तरीके से हाशिए पर चले गए, तो ये महाराज आ गए दलितों की बात करने, ये महाराज आ गए पिछड़ों की बात करने, ये महाराज आ गए सनातन की बात करने। सबसे बड़े सनातन विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता के अगर कोई व्यक्ति है तो यही कांग्रेस वाले और यही समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं। अभी आपने सवाल किया, हमारे उस्मानी भाई, बड़े भाई उनका सम्मान करते हैं, कि गोली चलाने वाले लोग इन्होंने फट से नकार दिया। महाराज अगर कोई प्रमुख सचिव है और बिना मुख्यमंत्री को भरोसे में लिए, बिना मुख्यमंत्री को अपने कॉन्फिडेंस में लिए गोली चलाने का आदेश दे देगा, उस आदेश के अंदर सत्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सहमति थी। उसको आप भले जुटलाने का प्रयास करो, वो दाग आपके जीवन से कभी छूटने वाला नहीं है। पूरा देश जानता है, राम सेवकों पर, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश अगर किसी ने दिया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। अब आप उसको धोने का प्रयास करो तो धोने का आप प्रयास करो, जनता जानती है। लेकिन सुभाष जी, मेरा सवाल, मानी भाई आप ये तो बदतमीजी करते हो, ये तुम बोलते हो, ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। फिर मैं आऊंगा तो आपको भारी पड़ेगा। देखिए रेस्पेक्ट करता हूँ, आपको बड़ा भाई बोल रहा हूँ, तो तुम क्या होता है? एक मीडिया डिबेट की डेकोरम बना के रख लीजिए ना। ये हिंदी की बात करिए, आपके पास अगर जवाब हिंदी है, ये हिंदी है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी में बोलेंगे ना। आप जो है हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे तुम किया जाता है, ये नहीं होता। ये सपा की भाषा है, ये सपा की भाषा मान ली मैंने, ये सपा की भाषा उस्मानी जी मैंने मान ली। और ये आपके जो जुबान से छलक रहा है ना, ये सपा की भाषा है, इसीलिए सपा के बारे में कहा जाता है, इसीलिए उस्मानी जी सपा के बारे में कहा जाता है। जहाँ दिख जाए सपा का झंडा, वहाँ बैठा कोई नहीं। सुभाष जी, भाषा यही है, अब भाषा इस्तेमाल ना, क्योंकि सपा की भाषा यही है, क्योंकि सपा की समाजवादी नहीं रहते, युक्ति संगत बातें नहीं रहती है, तो सपा आ जाती है अपनी कुंडली की भाषा डिबेट के अंदर भी परिभाषित करने के लिए। संयम नहीं है आपके अंदर, संयम नहीं है। एक एक करके बात करेंगे सुभाष जी और उस्मानी जी, उस्मानी जी एक एक करके बात करेंगे। सुभाष जी, मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल ये था कि क्या जो राम मंदिर के दान चोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या उसको जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं आपके प्रमुख साहब? आप उस पर जवाब नहीं दे पाए, आप उस बात को दूसरी तरफ घुमाकर और फिर आगे निकल गए। राणा जी, मैं उसके ऊपर भी जवाब दे रहा हूं। हमने हमेशा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जाति में बांटने का कोई कार्य नहीं किया।
अभी थोड़ी देर पहले एक प्रमुख नेशनल चैनल के ऊपर नितिन मिश्रा जी बैठे हुए थे, उस पर उन्होंने यही बात बांटी, बोली कि जो 40 लोग थे जिनका काम ये था पैसे को कलेक्शन करना, उसका हिसाब किताब रखना, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और इस संवेदनशील भूमिका के अंदर वो टिल्लू यादव जी थे, और टिल्लू यादव जी की जो भूमिका संदिग्ध इसलिए जान पड़ती है, इन्होंने बहुत ही अल्प समय के अंदर जमीन ले ली, अपने मकान को आलीशान बना दिया। पूर्व के अंदर उनकी स्थिति क्या थी और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या थी? तो कहीं ना तो क्या कहीं वो जो उनकी समाजवादी भूमिका पार्टी है, से थे वो क्या? संदेह के दायरे में आती है। वो समाजवादी पार्टी से थे क्या? वो समाजवादी पार्टी से थे नहीं थे, एसआईटी कमेटी गठित नहीं कर नहीं, दी हमारे प्रदेश के यशस्वी आपके मुख्यमंत्री आपके आदरणीय प्रमुख योगी साहब ये आदित्यनाथ आरोप जी ने। लगा रहे हैं कि जहां जहां कुछ भी गड़बड़ होता है वहां समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं। वो यादव है तो अखिलेश यादव को बताया होगा कि कितना चोरी किया, कहां चोरी किया, कैसे चोरी किया। उत्तर प्रदेश, राणा जी, उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े उठा के देख लेंगे आप, अपराधियों के आंकड़े, तो अधिकतर जो भी अपराधी होते हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडे होते हैं। वो जो पीडीए होता है, जो पीट देगा अहिर, वो सफाई अहिर होता है। वो पीडीए जो होता है पीट देगा अल्पसंख्यक, वो सफाई अल्पसंख्यक होता है। तो इनकी भूमिका संदिग्ध तो है। ये जो और संदिग्ध कल भूमिका आपके की बात करनी चाहिए। पानी का पानी सामने आ जाएगा। सुभाष जी आपने खुद मुझे याद दिला दिया, मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन कल आपके प्रमुख साहब ने कहा कि पीडीए नहीं केडीए है, काट देगा हीर। तो आप मानते हैं इस बात को? हमारे नेता माननीय श्री ओमप्रकाश राजभर जी ने ट्वीट किया था, उसके अंदर लिखा था केडीए, काट देगा आयर, और ब्रैकेट में लिखा था सफाई। उसको पर्टिकुलर आप पूरे यादवों पर मत लागू करिए सर। नहीं, मैं तो ये तो वो कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं, मतलब कोई ऐसा है, आप बताइए ना, कोई ऐसी कैटेगरी है कि अहीर समाजवादी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई कैटेगरी है हमारे देश में। जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अपना एक कैटेगरी बना सकते हैं पीडीए, तो हमारे नेता माननीय श्री ओमप्रकाश राजभर जी क्यों नहीं कैटेगरी बना सकते? अखिलेश यादव जी सुप्रीमो सपा को, उनको अपनी कैटेगरी बनाने का अधिकार है, तो हमारे नेता माननीय श्री ओमप्रकाश राजभर जी को भी तथ्यों के साथ में, युक्ति संगत बातों के साथ में कैटेगरी बनाने का अधिकार है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है। सीताराम जी आप हाँ जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रबल जी ने तमाम सवाल आपसे पूछे हैं। देखिए, जिनकी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो संस्कार संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी क्या भावना हो सकती है? ये लोग कालनेमी के रूप धारण करके जो सनातन को मिटाने के बाद कहेगा, क्या उसके ऊपर सनातनी नहीं कुछ कहेगा? जो सनातन को डेंगू कहेगा, मलेरिया कहेगा, आप उसके साथ गठजोड़ करके और आप सनातन की बात करोगे? 30-30 वकील खड़ा करते थे विपक्ष में, राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे। राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ तो सर्टिफिकेट मांगने का काम करते थे। ये लोग बताएंगे? ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता के लोग जो हर समय सनातनियों को उपेक्षित करने का काम किया, सनातन की बात कहा, सनातनियों को गाली देने का काम किया, राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकारने का काम किया, राम मंदिर बनने में रोड़े बनते थे। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये लोग अपने आका को कहे कि अपने मायके चला जा, अपने ननिहाल चले जा। भारत में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये लोग वो है जो मायके कहां चले जाए? अरे इनके आका, इनके जो है अपने मायके जाए, अपने ननिहाल जाए। भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछ लीजिए इनके आका कौन है, इनके आका के जो है मायके कहाँ है, उनके ननिहाल कहाँ है, वो बता चले जाए। अरे ये बाबा सुनिए, बाबा सुनिए, शांत रहिए जरा, शांत। अरे शांत आप रहिए। कह दिया हमारे नेता को, कैसे कह दिया हमारे नेता को बाहर जाने का? अरे सुनो बाबा, बाबा सुन लो, बाबा सुनो, शांत, सुनो बाबा, शांत बाबा, शांत हो जाओ। मामा मारी, मामा मारी, सुनो मामा मारी, मामा मारी, मामा मारी, रावण शांत हो जाओ। प्रबल जी शब्दों का ख्याल रखिए। प्रबल जी शब्दों का ख्याल रखिए। प्रबल जी रावण शांत हो जाओ, रावण शांत हो जाओ, रावण शांत हो जाओ, रावण हो तुम प्रबल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। देखिए, अपनी बात रखनी है, मर्यादा के दायरे में रखिए। प्रबल जी बाबा की हिम्मत कैसे हुई? प्रबल जी शब्दों की मर्यादा में रहकर जवाब दीजिए ना। चंपत राय चोर को बचाने के लिए, चप्पू चक्कर को बचाने के लिए अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। अरे
उस चोरी का चंदा चोरी साढ़े को 4,000 करोड़ सनातनियों के अरे मठ साढ़े मंदिरों का 4 पैसा मदरसों में देने का काम किया। जो अरे मदरसों में 4,500 चला गया करोड़ तो वो पैसा लेके भाग गए राम मंदिर का पैसा लेके भाग गए। वो बात कर रहा हूँ चंपत भाजपा के एजेंट हो, नहीं बता के एजेंट हो, प्रवक्ता हो, क्या हो? नहीं आप बाबा हो, महंत हो कि भाजपा के एजेंट हो? ये बताओ, भाजपा के एजेंट हो? 4,500 करोड़ नहीं सनातनियों के मठ भाजपा के मंदिर एजेंट हो, पैसा लेकर चंदा चोर भाग गया। चंपत राय रफू चक्कर हो गया, उसको पकड़ने की जगह निपेंद्र राय लेके भाग गया। निपेंद्र मिश्रा कहाँ हो? चंपत राय बंसल कहाँ है? नहीं बताओ, चंपत राय बंसल कहाँ है बाबा? पहले बताओ चंपत राय बंसल कहाँ है? ए बाबा शांत शांत रहो, सुनो बाबा, सुनो शांत रहो। प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे। सीताराम जी, प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे। प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे। बाबा सीताराम जी, प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे। अभी लौटूंगा ना आपके पास प्रबल जी, मैं प्रबल जी लौटूंगा, हाँ लौटूंगा मैं। आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात करेंगे। प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे। सीताराम जी, महंत जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे प्लीज। मैं छत्री हूँ, छत्री वंशज हूँ। सुन बाबा, एक एक करके बात करेंगे। प्रबल जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तुम्हारा इतिहास क्या है? प्रबल जी, मेरे परदादा आजादी फौज में तेरे इतिहास क्या, पहले बता। अरे राम हम है, राम के वंशज हम है। तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे बोलने की? रावण, तुम्हारा संहार हमने किया था। प्रबल जी, तुम्हारा संहार, प्रबल जी शब्दों का ख्याल रखिए। प्रबल जी शब्दों का ख्याल रखिए। प्रबल जी शब्दों का ख्याल रखिए। प्रबल जी, तुम हमारे, अरे गद्दार तुम हो। प्रबल जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। नहीं ऐसे डिबेट नहीं होगी प्रबल जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी प्लीज। एक एक करके बात करेंगे। आपके पास लौटूंगा मैं, आप अपनी बात रखिएगा। भाजपा के प्रवक्ता हो, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके प्लीज। रावण सीताराम जी, तुम रावण हो। सीताराम जी सुनो, नहीं रावण हो और मैं राम जी का वंशज हूँ। तुम्हारा संहार करने के लिए पैदा हो। तुम्हारे जैसे जो बाबा राम जी का पैसा लूटोगे, उनका संहार करेंगे। सुनो प्रबल जी ऐसी भाषा नहीं चलेगी। प्रबल जी नहीं, ऐसी भाषा नहीं चलेगी, ऐसी भाषा नहीं चलेगी। देखिए शब्दों की मर्यादा का होना बेहद जरूरी है। प्रबल जी नहीं, आपने रोका इस बाबा को। ये बाबा, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, महंत जी को भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, महंत जी को भी रोक रहा हूँ। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे प्लीज। गाली कैसे देगा? प्लीज बाबा है कि क्या है? एक एक करके बात, एक एक करके। सीताराम जी, महंत जी तुम्हें चंपत राय पे सवाल उठाना चाहिए, तुम कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हो। महंत जी तुम मेरे पर सवाल उठा रहे हो। अरे चंपत राय चोर रफू चक्कर हो गया। चंपत राय बंसल ये माल दिया तुम्हें? महंत जी, निपेंद्र मिश्रा ने पैसा दिया है, उसमें हिस्सेदार हो? बताओ, इसको लूटने क्यों का बचा रहे हो तुम चंपत राय को? नहीं, चंपत राय को तुम बचाओ। चंपत महंत जी प्लीज, महंत जी हाँ, नहीं देखिए ना, देश को लूटने का काम किसने किया, किसने नहीं किया, वो जवाब मिल गया जनता से। अब बात हम तो राम मंदिर की कर रहे हैं ना, तो राम मंदिर पर रहेंगे। हाँ, छत्री वंश को गाली दोगे? राम जी के वंशज हम है, तुम हमें नहीं। राम जी के वंशज पहले बाबा प्रबल जी का अपमान नहीं, सुनिए, राम जी का वंशज मैं हूँ। राम जी को गाली दिया है, बाबा माफी मांगे। प्रबल जी राम जी का वंशज, मुझे गाली है नहीं, राम जी को गाली दिया बाबा ने। ये रावण वंशज शांत रहे। रावण शांत, प्रबल जी रावण शांत हो जा। प्रबल जी ये भाषा नहीं प्रबल जी प्लीज, प्रबल जी ये भाषा नहीं प्लीज। प्रबल जी कैसे गाली देगा? प्रबल जी ये भाषा राम जी के वंशज को गाली ये भाषा नहीं। प्रबल जी ये भाषा नहीं, ये भाषा ठीक है। सुभाष जी एक शब्द नहीं बोल रहा है। नहीं, चंपत राय से एक शब्द नहीं बोल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री साहब ने क्यों दूरी बनाकर रखी, क्यों 4 किलोमीटर दूर रहे चंपत राय मुख्यमंत्री से आज? क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई राम मंदिर में वीआईपी मोमेंट रहा और चंपत राय वहां नहीं रहे। राणा जी, ये सवाल तो चंपत राय जी से पूछिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या के अंदर है, वो क्यों दूरी बना के रखते हैं? ये तो चंपत राय जी सवाल का जवाब देंगे ना।
नहीं इस नहीं, तो सवाल का आप, जवाब आपकी सुभाष पार्टी भी चंद्र तो बोस कैबिनेट में भारतीय है, जनता पार्टी कैसे आपकी देगी? पार्टी भी तो कैबिनेट में है। एक आदेश जारी हुआ है जिसमें बिल्कुल कहा कर- गया कि अपना प्रतिनिधि भेजिएगा, आप मत आइएगा। सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया कि चंपत राय जी नहीं आएंगे, उनके प्रतिनिधि को भेजा जाए, और कौन प्रतिनिधि भेज रहे हैं उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दे। यह तो कल की बात है, कल वो लेटर जारी हुआ। राणा जी, हाँ राणा जी, मैं बोल रहा हूँ वही बात कि इस हाँ। सवाल का जवाब अगर चंपत राय जी दे तो बहुत बेहतर होगा, या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता है तो बेहतर बता पाएगा। हम जिस मुद्दे की डिबेट कर रहे हैं, हम इस डिबेट के अंदर जिस प्रकार की भाषा की मर्यादा तार तार हुई है, ये कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सम्मानित हैं और हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। मैं सिर्फ जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो कांग्रेस के बड़े भैया हैं, ये अपने आप को असली छत्री और असली राम भक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है जिसे पूछूंगा मैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर गाजीपुर सदर से इन्होंने कांग्रेस ने किसको टिकट दिया था? खाली ये नाम बताएं तो मैं आगे की बात बोलूं। खाली इनसे पूछिए एक बार, कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर सदर से किसने टिकट दिया? अधिकारी बनाया, अध्यक्ष बनाया है, पहले ये बताओ ना। महाराज नितिन मिश्रा ने भागने इसमें लगे, गोली चलवाई है, उसको भागने बताओ लगे। ना। अभी तो बहुत कूद रहे थे यार, नहीं, भागने क्या अभी तो लगे, बहुत कूद पहले रहे ये थे। बताओ ना। अभी तो आप सन्यासी अरे के ऊपर पहले आरोप आप लगा कूद रहे रहे थे, थे, सुनो, मानिस आप तक पहुंच पहले अपना गए थे। काम करो। वो मैं सवाल का जवाब तो बड़े राम येलो भक्त बन अंकल रहे ने हो, पहले यादवों पे सवाल सबसे उठाया है। बड़े राम पहले द्रोही, येलो अंकल ने यादवों पे सवाल उठाया, पहले आपने सवाल उठा देशद्रोही, दिया है। सनातन विरोधी, डिबेट के तुम्हारे अंदर येलो बैठकर अंकल, साधु येलो सन्यासियों अंकल, का अपमान करते अरे हो। येलो अंकल, बेशर्मी की येलो अंकल, पराकाष्ठा येलो होती है। अंकल ने यादवों हमारे को जैसे अपमान किया है। बेशर्म पहले ही अपने सवाल देखो। हिंदुओं के विरोधी बनकर अरे फिरते हैं और डिबेट के अंदर अरे हिंदुओं का द्रोही, हिंदुओं का द्रोही संतों तो का अपमान करने वाले राम द्रोही, सनातन द्रोही, विद्रोही लोग ये मोहन भागवत कहाँ पैसा लेके गया, पहले बताओ। 2022 के चुप रहो, शांत विधानसभा रहो। चुनाव पहले के अंदर तुम्हारा ही नेता ने पहले येलो अरे मूर्ख अंकल, आदमी, ज्ञान तो है नहीं, अरे डिबेट में मूर्ख बढ़ करके हो। आकर भाई, अरे मूर्ख अरे डिबेट में पहले बढ़ बात करके करो तुम। आकर अरे 2022 मूर्ख के करो, विधानसभा मूर्ख चुनाव के अंदर तुम हो। डॉक्टर राम निषाद को तुम टिकट शांत देने वाली रहो। कांग्रेस, ये डॉक्टर राम निषाद अरे वही है पहले जिसने ये राम के बताओ। अस्तित्व पर सवाल उठाया था राणा जी। रोटन राम अरे निषाद राम ने राम के राम अस्तित्व पर राम सवाल राम उठाया का था नाम तो अपने और मुंह उसे से लो मत। रोटन राम पहले निषाद पहले को तुम्हारे यादवों पर 2022 सवाल के कर रहा है, गाली विधानसभा दे रहा है। चुनाव के अंदर तुम्हारा कांग्रेस येलो ने अंकल पियर गाजीपुर का सदर चाचा से क्या टिकट कर रहे हो दिया बताओ। और यह डिबेट में अरे पहले बैठकर शांत ये रहो। मूर्ख आदमी रामद्रोही का भक्त अरे बनाने का मूर्ख प्रयास तुम हो। कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा राम अरे भक्त बता शांत रहा है। रहो, पहले अरे शांत मूर्खों, शांत हो अरे जाओ, कांग्रेसियों, शांत हो जाओ, मूर्ख हो वर्क किया जाओ। करो मूर्ख महाराज, ढोंगी अरे तुम हो। महाराज वर्क किया करो, वर्क किया करो, शांत हो जाओ, रामद्रोहियों, शांत हो जाओ, वर्क किया करो। शांत हो जाओ, शांत हो रामद्रोहियों को जाओ, टिकट देते हो और शांत हो जाओ। डिबेट के पहले अंदर तुम्हारे बैठ के अपने नेता ने आप को तुमको ही गाली बहुत दी बड़ा है राम राजभर भक्त में। बनाते हो। पहले क्यों? राजभर से सवाल क्यों करो, महाराज? इस्तीफा दे कितनी दो निकल वहां से। गई? सवाल का जवाब नहीं है, एक अगर सवाल का तुम्हारी जवाब निकल नहीं गई, है, तुम्हारे पास कोई सवाल जवाब का है, जवाब तुम्हारे दो। पास सवाल का एक जवाब दिन है। तुम्हारी निकल गई, अरे एक दिन तो तुम्हारी शांत निकल रह, गई, चले सिक्की शांत, पिक्की खोल हो एक घड़ी गई। तुम्हारी निकल अभी गई, तक तो राम भक्त सिक्की बता तुम्हारी रहे थे, हो गई। अपने आप को क्या बहुत क्यों बड़े नहीं हो छत्री रहे? बता रहे क्या थे हुआ? और रामद्रोही को क्यों टिकट नहीं देते हो। हुआ? रामद्रोही का महिमा बन अरे सकते हो। रामद्रोही तो देश की नितिन जनता मिश्रा देख रही है, है आपका चंपत दोगला, राय है। आपका दोहरा चरित्र। अरे ये चंपत मोदी राय है, के नितिन चैनल मिश्रा को है। काटकर अब पूरा ये देश चल की जनता सन्यासी बन गए, कौन कांग्रेस गा का रहा था? दोहरा पियर का चरित्र चाचा देख गा रहा रही था। है। अरे पियर का कांग्रेस चाचा के गा रहा था राजभर। प्रवक्ता सिट्टी पिट्टी अरे गुम हो छोड़ो, गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो तुम्हारी गई। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रामद्रोहियों, अरे तुमको तो कुल गाली दे रहा है द्रोहियों, तुम्हारा राजभर। सनातन विद्रोहियों, अरे तुम हो शर्म करो, रामद्रोही, तुम हो शर्म करो, राष्ट्रद्रोही, तुम हो त्राहिमाम करो। राष्ट्रद्रोही, तुम अभी भी शर्म समय करो, बचा हुआ है, तुम त्राहिमाम, मर्यादा तुम पुरुषोत्तम शांत राम रहो। की शरण में चले अरे जाओ, मरे शरण में चले राम, जाओ, बेड़ा पार हो तुम जाएगा। शांत रहो, तुम वरना शांत, जीरो पहले जाओ जीरो राजभर से माफी नीलकंठ मंगवाओ। संजाता, राम थोड़ा क्रोध, पहले हनुमान चालीसा की राजभर से जगह जाके माफी ओम प्रकाश मंगवाओ। हनुमान चालीसा राजभर से जपो, जपो माता, जपो सुभाष जी, जपो, सुभाष दिन जी, भर ओम सुभाष जी, प्रकाश सुभाष जी, चालीसा जपो, सुभाष जी, उद्धार हो जाएगा आपका। सुभाष जी, पहले राजभर से जाके माफी मांगो, जाओ राजभर से सुभाष जी। माफी मंगवाओ। पहले यादवों को गाली अरे दिया है, रामद्रोहियों चुप हो पहले जाओ, तुमको ही गाली दिया है। सुभाष जी। रामद्रोहियों चुप हो जाओ, रामद्रोहियों, सुभाष जी, अरे चुप राम रहो का तुम, अपमान करने अरे वाले को तुमको तो टिकट खुद देते गाली हो, दे रहा है। राम अरे का शांत अपमान रहो, करने वाले शांत को रहो। महिमा सुभाष जी। अरे निपेन मिश्रा को तो तुमने चेयरमैन बना दिया, जिसने गोली चलवाई। चंपत राय चंपत हो गया पैसा लेकर। रामद्रोही तुम हो, हिंदू द्रोही, रामद्रोही, चंदा द्रोही तुम लोग हो। चंदा चोरी, चंदा चोरी, चंदा चोर, राम जी का चंदा चोर, राम जी का चंदा चोर, राम सुभाष जी जी, का सुभाष चंदा जी, चोर। सुभाष जी और प्रबल जी प्लीज राम देखिए जी का देखिए चंदा इस चोर, बहस राम से जी कुछ का निकलेगा चंदा नहीं, इस राम बहस जी से का कुछ चंदा निकलेगा चोर, राम जी नहीं। का इस तरह चंदा की चोर, और भाषा बोलो। से, इस तरह की चर्चा से कुछ हासिल नहीं नहीं है। क्यों नहीं? नहीं राम जी क्योंकि का जिस चंदा मुद्दे चोर पर कौन है है? हम बार बार उससे देखिए, भटक जाते हैं, जिस मुद्दे पर हमें ये उससे देखिए, बार बार हम सुनिए, भटक जा रहे मैं हैं। आपको बताऊं, सुनिए,
राणा जी सुन लीजिए, राणा जी, जिस मुद्दे पर राणा जी डिबेट एक कर ही रहे सुन हैं, लीजिए, जिस मुद्दे पे इन डिबेट सबने कर रहे हैं, जिस चंपत राय बात को बचाने की पूरी देखिए, कोशिश अब आप कर रहे सवाल हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, नितिन आपको मिश्रा पूरा को लगे। बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
इसलिए ये लोग कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं, सपा पर हमलावर हो रहे हैं। मैं चंपत प्रबल राय जी, का एक शब्द प्रबल मुंह जी, पे नहीं ले रहे हैं। प्रबल जी, अरे चंपत राय चप्पू प्रबल जी, चक्कर हो गया पैसा प्रबल लेकर, जी, प्रबल जी, उसको बचाने की प्रबल कोशिश जी, कर रहे हो। कितना प्रबल माल जी, मिला मैं आ है रहा तुम हूं लोगों आपके को? पास। प्रबल जी, राजभर को कितना माल मिला है प्रबल जी, बताओ? प्रबल जी, प्रबल जी, मैं बताओ आ रहा हूं राजभर को आपके कितना पास, माल मैं मिला आ है रहा हूं आपके चोरी पास। में प्रबल से? जी, प्रबल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। इस बाबा सुभाष को जी, कितना पैसा सुभाष मिला जी, है? ये महंत बाबा जो बैठा सुभाष जी, हुआ है, सरकार बाबा को का क्या तो बाबा दिक्कत है बनाया एफआईआर किसने? दर्ज क्यों नहीं करा? बाबा की जांच होनी चाहिए, बाबा जो बैठा हुआ प्रबल है। जी, एक एक करके बात करेंगे ना प्लीज। प्रबल जी, एक एक करके बात करेंगे, मैं लौटूंगा आपके पास। कुलद्रोही बैठ के डिबेट के अंदर पैसे बांट अरे रहे हैं। सुभाष जी, शांत सुभाष रहो, जी, कुलद्रोही, सुभाष कुलद्रोही जी, पूरी डिबेट में गांधी बोलने तो दो, गांधी सुभाष तो जी, सनातन द्रोही, राजद्रोही गुंडे को बोलो। बोलने नहीं दूंगा मैं अभी डिबेट के सुभाष अंदर। जी, सुभाष जी, अरे गुंडे तुम हो गए, गुंडे तुम हो। और मैं बोलो। देखिए राणा जी आपकी बात मान के मैं चुप हो गया कि नहीं हो गया, हाँ नहीं, लेकिन चुप ये चुप, व्यक्ति एक अपनी एक भाषा बात, सुधार एक ही नहीं बात, रहा। हाँ, प्रबल जी, प्रबल जी, प्लीज, हाँ, सुभाष जी, सुभाष जी, सरकार को क्या दिक्कत है एफआईआर दर्ज कराने में? और अगर अगर पहले एफआईआर दर्ज करा लेगी तभी तो आगे का प्रोसेस चलेगा। एसआईटी का गठन हो गया, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, रिपोर्ट पर क्या डिसीजन लिया जाएगा? क्या उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी? देखिए राणा जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, और सवाल का जवाब ये कि अगर एफआईआर भी दर्ज हो जाती तभी ये भी विपक्षी लोग डिबेट के अंदर बैठ के हो हल्ला मचाते कि पुलिस तो इनकी है, योगी राज है, योगी जी की पुलिस है, तो एफआईआर दर्ज करके भी क्या होने वाला है, ये बड़ी मछलियों को बचा लेगी, बड़े मगरमच्छों को बचा लेगी, या तो सीबीआई जांच करो या एसआईटी जांच करो। ये बाद में उसी बात पे आते तो माननीय मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे एसआईटी की जांच करा दी। जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट बैठी हुई है, भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य हैं, हमारा वो आदर्श है, तो उनके आदर्श का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की टिक्का टिप्पणी पूरी डिबेट के अंदर हो गई, ये भी गलत थी। शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, मैं उनका सम्मान करता देखिए हूं। ना, अगर जब मेरी जब बातों से जब अगर वो जब हाथ जिसने धो के गलत बोला मैंने सबको भारतीय हूं टोका, मैं जिसने जब जब गलत बोला मैंने मैं सबको उसी बात पे टोका। आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ राणा जी। जब इन्हीं के जो पार्टी के जो सोनिया गांधी जी, उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जब आरोप लगा था, तब इन्होंने खुल के नहीं बोला था कि नहीं डीएलएफ का लुटेरा है। ये किस प्रकार चंपत राय को चोर बोल रहे हैं, क्या इनकी भाषा है? नृपेंद्र मिश्रा को लुटेरा बोल रहे हैं, क्या इनकी भाषा है? मामला अगर जब न्यायालय में जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी फैसला करेगा, न्यायालय का फैसला हमको मान होगा। अभी अपराधी तो नहीं हुए ना, इन्होंने पहले डिबेट के अंदर बैठ के दोष सिद्ध कर दिया। हम जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं, मैं उसी लिए बोल रहा था कि ये फट से बिलबिला उठे थे। 2020 के अंदर एक लोटर नाम निषाद हुआ करते जो वर्तमान में है, वो समाजवादी पार्टी के अंदर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल, 2022 में निषाद के 2022 में उस समय- गाजीपुर सदर से चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2023 में समाजवादी जी। पार्टी में आ गए हैं लौटकर। जी मैं उसी पे आ रहा था राणा जी। हाँ। तब उन्होंने बोला था कि मैं राम को मानता ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो अखिलेश जी ने उनको पार्टी से निकाला था। वो पार्टी से निकलने के बाद मुकेश सहनी के साथ में 6 महीने रहे, और मुकेश सहनी के साथ से होते हुए कांग्रेस के अंदर आए। अब आप राणा जी खुद ही कल्पना करिए, कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया, जिसने भगवान श्री राम को ही नकार दिया, उस रामद्रोही व्यक्ति को कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर सदर से टिकट लेकर चुनाव लड़ाया। तो क्या ये रामद्रोही का महिमा मंडल नहीं है? क्या ये सनातन द्रोही का महिमा मंडल नहीं है? जिस योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में येलो चाचा है, येलो अंकल, छतरी मानते हो। अरे भाई येलो अंकल जो है, येलो अंकल जो है, अभी योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे चल सन्यासी मंदिर में। ये देखिए सन्यासी मंदिर में कौन गा रहा था? येलो अंकल राजभर क्यों गा रहे थे? ये पप्पू बोलने आ गया। ये अंकल क्यों कह रहे थे येलो अंकल? सुभाष जी, देखिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। आप जिस भाषा का विरोध कर रहे हैं, आप खुद उसी भाषा पर अगर उतार रहे हैं। शुरुआत कौन कर रहा है? राणा जी शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत कौन कर रहा है? नहीं, शुरुआत करेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शुरुआत क्या है? गलत बोलोगे तो वैसे बात होगा। गलत आप बोलो, आप येलो अंकल योगी आदित्यनाथ को कौन गाली दे रहा था चल सन्यासी मंदिर में? हम कह रहे थे, हम भी बोलेंगे, किसने बोला? हम भी बोलेंगे। येलो अंकल ने बोला ना, येलो अंकल, पप्पू के पिटलो, पप्पू के तोते क्या है? कांग्रेस ने सिखाया है? अरे पप्पू, पप्पू शांत हो गए? पप्पू शांत हो गए ना? ठीक है, अब बोलो। शांत हो जाओ। फिर पप्पू बोला, यादवों को तो गाली दिया तुम्हारे राजभर ने। पहले तो भाषा की अरे ये तो मोदी ने कहा है, जिसके साथ हो। सुभाष जी आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई, ठीक है। प्रबल जी, अब जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर हम एफआईआर भी दर्ज करा देते तो आप लोग दूसरे सवाल उठाने लगते। आप कहते कि एफआईआर से क्या हो जाता, फिर आपकी कोई नई मांग शुरू हो जाती। तो कम से कम अब 8 दिन तो आगे बचे, 8-10 दिन का और इंतजार कर लीजिए। आज एसआईटी का 5वां दिन। पहले चीज
ये चंपत राय उर्फ रफू चक्कर कहाँ है? पैसा लेके कहाँ भागा? ये देश के गरीबों का पैसा है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों कार का पैसा सेवकपुरम में थे आज आम भी, समाज का पैसा है। कार सेवकपुरम में सुन थे तो आज भी लीजिए, चंपत राय, वो जो कहाँ है? मुख्यमंत्री का दौरा वो रहा, क्यों नहीं तो गिरफ्तार हुआ वो अभी दूर तक? रहे, वो कार्यक्रम में नहीं रफू पहुंचे, चक्कर, लेकिन वो कार सेवकपुरम में चंपत रहे। राय उर्फ रफू चक्कर कहाँ है? कार वो सेवकपुरम कहाँ है? क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? FIR दर्ज, और अभी तक ये जो ट्रस्ट बनाया नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, तो नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी में कि चोरी कहाँ हुआ पैसे का, ये बताएं। इन लोगों ने क्या किया है? NDA वालों ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने, इस पर अटैक करो, चंपत राय का नाम नहीं आने दो। हम जानते हैं इनको, मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। यही राजभर जो है कल तक योगी आदित्यनाथ को कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में घंटी बजा, और उसी के मंत्रिमंडल में शामिल हो, गाली देते थे। बाबा को क्या क्या बोला? बाबा तुम्हारे गोरखपुर के हैं, हम जानते हैं। बाबा कांग्रेस वालों ने अखिलेश बाबा को क्या क्या गाली? बाबा को गाली दिया। दूसरी चीज कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश बोल दिया, कितने लोगों को गाली दिया? कितने लोगों को गाली दिया? अभी यादवों को गाली दिया। अच्छा ये बताइए, अभी PDA का क्या क्या बोला? यादव को गाली दिया, यादव को अपमानित कर रहे हैं। ये राजभर रोज यादव को गाली दे रहे हैं। अब ये बेचारे यादव बेचारे अपने प्रवक्ता पद को बचाने के लिए राजभर को बचाने के लिए यादवों को गाली दे रहा है बेचारा। किस मुंह से समाज में जाओगे? ये नहीं चलेगा, ये किस नहीं चलेगा। मुंह से जाओगे? अपने मीठा मीठा किस मुंह से जाओगे? कड़वा कड़वा करना पड़ेगा यादव के बीच में। नहीं। अरे बताओ ना, पहले यादव को गाली दिया। राणा जी पहले इनके पास सवालों का जवाब नहीं है। अच्छा ये राणा जी इन्होंने इन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, इनके पास सत्य नहीं है। सुभाष जी और प्रबल जी प्लीज, सुभाष जी और प्रबल जी, सुभाष जी प्रबल जी, पहले जो मैं कोई अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं फिर PCR को बोलूंगा कि ऑडियो म्यूट कर दीजिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं है? ये बाबा को क्यों पकड़ चलाए हो? बाबा किसने पकड़ चलाया हो? कि बाबा पर कोई सवाल ये भाषा नहीं, बाबा क्यों पकड़ एनडीए की तरफ से है हमारे साथ सुभाषपा में, वो मंदिर का पक्ष रखने के लिए हमने बुलाए थे। नहीं, ये बाबा मंदिर में, मंदिर के न्याय समिति में है, ट्रस्टी है। ये भाषा लेकिन धर्म के आधार पर कौन बात करेगा? धर्म के आधार पर कौन बात करेगा? बाबा ने चंपत राय का नाम नहीं लिया, बाबा ने सब बात कह दी। बाबा ने मुझे कालनेमी कह दिया, बाबा ने मुझे गाली दे दिया। मैं गाली सुनने बैठा हूँ बाबा तो आप भी पीछे नहीं रहे प्रबल जी, नहीं तो बाबा गाली तो आप भी पीछे नहीं रहे ना। तो मेरा खून उबलेगा, जब मेरा खून उबलेगा तो बाबा का तो जांच कराऊंगा कि बाबा किसने बनाया, बाबा को किसने बनाया, बाबा उस्मान साहब बाबा का। ठीक है प्रबल जी प्लीज, पहले बताए नहीं आप सवाल ये पहले ये सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता है तो उसका सवाल जवाब हो। बाबा बैठा दिया आपने, चंपत राय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो क्या चंपत राय की लूट में इनको भी मिला है? प्रबल जी मुझे अपनी डिबेट में क्या कहना है? मेरी डिबेट का सब्जेक्ट क्या है वो प्रबल जी तय नहीं करेंगे। तो सुनो, प्रबल जी तय नहीं करेंगे मेरी डिबेट का सब्जेक्ट। नहीं पहले सुनो आप, पहले मैं बता दे रहा हूँ। राम और मेरे में समानता है। राम भी सरयू किनारे पैदा हुए, मैं भी सरयू किनारे पैदा हुआ। राम भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूँ। राम भी रावण का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने पैदा हुआ, मैं भी पैदा हुआ हूँ। तो ऐसे बाबा लेकिन राम धैर्यवान थे, राम मर्यादित थे, आप में धैर्य नहीं है। राम धैर्यवान थे, आप में धैर्य नहीं है। आप सुन नहीं पा रहे प्रबल जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे प्रबल जी, आप सुन नहीं पा रहे। राम धैर्यवान थे, राम धैर्यवान थे, राम सरल थे, राम सौम्य थे। ये रावण ये राम, लेकिन प्रबल नहीं है। रावण वंशज गाली देंगे, वो आप कहते रहो, उससे मुझे नहीं। मैं तो आपने जो बात कही मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। नहीं है मैंने तो शुरुआत नहीं की ना, बाबा ने शुरुआत की। बाबा क्यों गाली देंगे? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, अगर आपको जवाब देना है तो आप शब्दों की मर्यादा के हिसाब से देंगे जवाब। नहीं, शब्दों की मर्यादा मतलब आप हमारे लोगों को गाली दे दो, आप हमको गाली दे दो, हमारी पार्टी को गाली, हमारे यही तो राम ने सिखाया हमें, राम ने यही तो सिखाया हमें। अरे राम ने यही सिखाया, गांधी ने यही सिखाया हमें।
नहीं, राम ने यही सिखाया। है प्रबल कि जी, अगर प्रबल जी समुद्र कैसी बात कर रहे हैं आप? रास्ता अभी न आप राम दे, और खुद की अगर समानता की समुद्र बात कर रास्ता रहे न थे, दे, तो राम समुद्र जी ने रास्ता यही न दे, सिखाया हमें। तो बाण लेके उसको सुखाओ। राम जी उसको ने यही मानते हैं। सिखाया हमें। नहीं, रावण रावण अगर राम जी ने सीता यही माता को सिखाया चोरी है। करके गया था तो वो रावण की पत्नी को चोरी करके नहीं लाए थे। कानून के तहत पहले मनाया, समझाया, जब नहीं माना तब युद्ध का ऐलान किया। ये है राम जी। गाली देंगे ये बाबा गाली देंगे? बाबा किसने बनाया? किसने सर्टिफिकेट मैं दिया क्या बाबा कह रहा हूं का? आपको, मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप शब्दों की चंपत राय मर्यादा का से उनको जवाब देते, आप शब्दों की नहीं, मर्यादा में शब्दों की रहकर मर्यादा- जवाब देते, जो राम नहीं, जी ने शब्द सिखाया, नहीं, जो गांधी जी ने सिखाया हमें, अहिंसा का पाठ जो गांधी जी ने सिखाया हमें, उसके तहत आप जवाब देते। आप हमको ये बताइए, बाबा गाली देंगे? बाबा हमारे खड़गे साहब को गाली मैं तो देंगे? कह रहा हूं ना कि हमारे कोई राहुल भी गाली गांधी दे को सकता गाली है। देंगे? क्यों गाली दिया? मैं किसी की जुबान नहीं दलित पकड़ समाज को सकता क्यों ना, गाली दिया? मैं किसी सुनिए, की जुबान नहीं अगर पकड़ सकता, दलित समाज को कोई मैं गाली किसी की देगा, सुन जुबान लीजिए। नहीं पकड़ अरे सकता। सुनिए, मैं राणा जी सुनिए, मैं कह रहा हूं, अगर किसी दलित समाज के लोगों को गाली देगा कोई बाबा हो या कोई हो, प्रबल प्रताप शाही क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसका संहार कर देगा। बस मैं बता दे रहा हूं। बस चलिए, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, अब ठीक बात है। करते रहिए बाबा होते आप, चलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्यों अब आगे अभी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या, इसलिए जा रहे हैं प्रबल जी? छोड़कर चले गए बीच में से मैदान। क्षत्रिय कांग्रेस कब वैसे मैदान भागने छोड़कर वाली जाने लगे? मैं भी तो क्षत्रिय हूं। आप मैदान छोड़कर निकल गए पहले ही, और खुद को क्षत्रिय और राम का वंशज कह रहे हैं। राम कब मैदान छोड़कर गए थे? सीताराम जी, सीताराम जी सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं देखिए ये समझना चाहता हूं, बाकी बहस से हटकर मैं ये बात समझना चाहता हूं कि आज जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा, क्या मतलब है उसका कि बस 500 साल का इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनकी बातों में भ्रम में मत आइए। निश्चित रूप से देखिए, जो भ्रामकता फैलाया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 दिन के अंदर एकदम दूध का दूध पानी का तो पानी क्या ये हो मान जाएगा। लिया जाए, क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ये मान गई है कि कोई चोरी नहीं हुई है, बस हम एसआईटी से जांच करा रहे हैं तो सब सामने आ जाएगा, चिंता मत कीजिए? वो भ्रम फैला रहे हैं, उसके भ्रम को दूर करने के लिए हम जांच करा रहे हैं। देखिए, सनातनियों का आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। संपूर्ण जनमानस का वह त्याग है, तपस्या है, वो हमारे आराध हैं। और ऐसे आस्था आराध से खिलवाड़ सीताराम जी तब होगा जब वहां किसी ने चोरी की होगी। उस चोर ने आस्था से खिलवाड़ किया होगा, भावनाओं से खिलवाड़ उस चोर ने किया होगा। इस दुनिया में और कोई नहीं है जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर ले, कार्रवाई होगी, ध्यान रखिएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर्य उस्मानी साहब आपका भी शुक्रिया, प्रबल जी आपका भी, सुभाष जी आपका भी, और सीताराम दास जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल वही कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के आज मायने क्या कुछ हैं? आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।